क्या आप डरे? नहीं नहीं, मेरे को दिख के नहीं। नहीं नहीं, मेरे को दिख के नहीं। जो इसके पीछे जो आया था एक जोकर, जिसको हम अरे बॉलीवुड में और टीवी सीरियल्स में, हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स में जिसको हम भूत बुलाते हैं। अरे फैक्ट है, सब जानते हैं कि ऐसे भूत ही होते हैं। और मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा क्योंकि कुछ लोग पक्का से होंगे जिनको इसको देखकर डर लगा होगा, और सही में डर लगा होगा, मैं झूठ भी नहीं बोल रही। बट वो लोग उसी कैटेगरी में आते हैं जिनको अगर पूछो कि भैया स्पिरिट और भूत में डिफरेंस मालूम है, तो वो लोग बस ऐसे शक्ल ताकेंगे और पूछेंगे भैया सब तो सेम ही है, भैया सब तो सेम ही है। जी हाँ, और ये फैक्ट है क्योंकि सबको वैसा ही लगता है, स्पेशली इंडियंस को, कि भूत और स्पिरिट में कोई डिफरेंस ही नहीं है जैसा हमको दिखाया जाता है। सबसे पहली बात है कि भूत नाम का चीज होता ही नहीं है। साइंस तो इसको कंसिडर भी नहीं करता है, भले ये एक हिंदी शब्द है, बट ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा दिखाया जाता है। एंड भूतिया चीजें, भूत, ये सब कुछ होता ही नहीं है। जबकि साइंस में एक्चुअल में अगर देखा जाए, जो कि हमारे दिमाग में सेंस क्रिएट करता है, वो है स्पिरिट और उसकी एक्टिविटीज। जो भूतिया चीजें हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, उसको बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जो कि भूतों का होता है। बट इतना भी ड्रामेटिक नहीं जैसा ऐसे भूत काम करते हैं या फिर हमें दिखाया जाता है टीवी और सिनेमा में, पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। हर एक जिंदा ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक सोल होती है, एंड सोल को हम हिंदी में आत्मा भी कहते हैं। जब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है, वो सोल यानी कि वो आत्मा उस शरीर को छोड़ के बाहर निकल जाती है। साइंस में ऐसा कोई जिक्र तो नहीं या फिर ऐसा कोई प्रूफ तो नहीं कि आत्मा होती है या नहीं, बट हाँ, कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो कि इन घोस्ट या फिर इस भूत और आत्मा के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, उनको हम लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, उनके हिसाब से आत्मा होता है। एंड वो ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि बहुत पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी निकाली थी दैट एनर्जी नेवर डिसअपियर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्स। एंड हम सब ने एक चीज जो फिजिक्स सब्जेक्ट में पढ़ी ही थी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब ये होता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा, उसका जो सोल है, उस इंसान की बॉडी को छोड़ के बाहर निकल आती है। वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इसके कारण उसका एग्जिस्टेंस इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। क्या आपको ये जानने में इंटरेस्ट है या फिर कभी आपने ये सोचा है कि स्पिरिट्स क्या एग्जिस्ट करते हैं? भूत नहीं, स्पिरिट्स। भूत तो वैसे जो कर तो यार करते ही हैं एग्जिस्ट हमारे मूवीज एंड टीवी सीरियल्स में, बट वो नहीं, स्पिरिट्स, जो कि एक्चुअल में साइंस के हिसाब से सेंस बनाता है और जो कि रियलिटी है। मैं बार बार रियलिटी का वर्ड इसलिए यूज करी क्योंकि साइंस में जितनी सारी चीजें होती हैं वो रियल लाइफ से बेस्ड होती हैं। तो अब क्या हुआ कि जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो मैंने ये देखा कि भैया बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में रिसर्च किया है, एंड उसमें मैंने एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ा जिनका नाम था डंकन मैकडूअल, जिन्होंने की एक एक्सपेरिमेंट करी थी इसी से रिलेटेड कि स्पिरिट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। उनके एक्सपेरिमेंट में ये था कि एक इंसान जो कि ऑलमोस्ट मरने वाला है, उन्होंने क्या किया कि उस इंसान का मरने से पहले वेट मेजर किया और मरने के बाद वेट मेजर किया। मरने के बाद जब उन्होंने वेट मेजर किया तो मरने से पहले उसका जो एक्चुअल वेट था उससे उसका जो मरने के बाद वाला जो वेट था वो 21 ग्राम्स कम था, यानी कि 21 ग्राम्स का डिफरेंस था उसके वेट में। अब उस टाइम पे बाकी लोगों को उसको वो इतना इम्पोर्टेंट वो चीज़ लगी नहीं और उन्होंने ये चीज़ को मानने से इनकार कर दिया कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। पर उन्होंने क्या किया, वो रुके नहीं, उन्होंने आगे चलकर जितने भी केसेस, जितने भी बॉडीज उनको वैसी मिलती थी, उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। और उसके बाद उनको पता लगा कि सिर्फ यही नहीं, हर बार जब उन्होंने टेस्ट किए तो फिर 21 ग्राम्स का डिफरेंस ही आता था। और इसके चलते उन्होंने इस थ्योरी को 21 ग्राम थ्योरी का नाम भी दिया था। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि एक्चुअल में हमें ये तो नहीं पता लग रहा कि ये स्पिरिट ही है जो बाहर निकल रही है इंसानी बॉडी से, बट कुछ तो है जो कि बाहर निकल रहा है। एंड ये क्या है वो स्टिल किसी ने अच्छे से प्रूव नहीं किया, बट सोचते हैं लोग कि ये स्पिरिट ही है जो अंदर में हमारे सोल होता है, जो हम जीते जी जब रहते हैं तो जो सोल हम बोलते हैं जिसको, जब हम मर जाते हैं तो वो हमारे बॉडी से निकल जाता है, जिसका कि वेट 21 ग्राम्स होता है। कभी रात को हॉरर मूवी देखी है? ये तो बहुत कॉमन है, आप लोग यही सोच रहे हैं ये क्या क्वेश्चन पूछ रही है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि उसके बाद क्या आपने कभी एक फ्रेंड को ढूंढा है अगर रात को बाथरूम जाना हो तो? शायद कॉमन ही है सबके लिए। हाँ, मेरे साथ भी हुआ है, ये सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है।
भैया तब तो डर का लेवल इतना ज्यादा होता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे पर अकेले नहीं जाएंगे बाथरूम। क्योंकि वैसे बात में पॉइंट भी है, क्योंकि हम लोग जाते जाते आधे रास्ते में तो निकल ही जानी है, आधे रास्ते में तो निकल ही जानी है अगर उसी डर के साथ जाएंगे तो। इससे बेटर है कि अपना तन और मन दोनों को बचाकर बेड पर ही पड़े रहो। सुबह जब हो जाएगी, जब हमको लगेगा कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हमको कुछ होगा नहीं, तब जाएंगे आराम से। ऐसा कभी लगा है कि जब आप रात में सो रहे हो और आपको कोई लगातार देखे जा रहा है, बट आप जब देखते हो वहाँ पर फिजिकली कोई नहीं होता? हाँ, ये ऐसा बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है एंड आज तक इस चीज़ पर रिसर्च चल रही है। बट कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं, जो ये सब पर वर्क करती हैं, फिर स्टडी करते हैं, कि ये तब होता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु बहुत अननोन मेथड या किसी पीसफुल मेथड से नहीं होती है, जिसके कारण उसकी जो सोल है, जो आत्मा है, वो बाहर घूमती रहती है एंड कोई भी उनकी मनपसंद चीज जैसे कि चेयर, टेबल, अलमीरा या फिर याना कि आज तक ऐसे कई केसेस पाए गए हैं कि किसी इंसान के अंदर भी घुस जाती है। एंड इस पर आज तक रिसर्च चल रही है एंड ये सब फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं साइकिक स्टेरिक इफेक्ट इन आवर साइंटिफिक टर्म्स। सो आज तक इन पे बहुत सारी डिबेट्स चल रहे हैं, रिसर्च चल रहे हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर प्लस साइंटिस्ट दुनिया भर के इस पर रिसर्च करने पर लगे हैं, बट आज तक इसकी असली रीजन आज तक कोई नहीं जान पाया है। तो फाइनली फ्रेंड्स, लास्ट में कंक्लूजन के हिसाब से बस इतना ही बोलूंगी कि जो साइंस है वो स्पिरिट्स के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता, बट जो उसके लॉज हैं वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करते हैं कि भाई हाँ स्पिरिट्स एग्जिस्ट करते हैं। भले ही किसी भी चीज़ का सॉलिड प्रूफ नहीं है, ना ही आज तक कोई प्रूफ किसी ने निकाला है उसका, बट कुछ चीज़ें शायद अनसुलझी ही ठीक हैं और ये सिर्फ एक पहेली बन के रह गई है। तब तक के लिए हॉरर स्टोरीज, मूवीज एंजॉय करो, बट यार जोकरों को मत फॉलो करो और जोकरों से मत डरा करो प्लीज। तो ऑन दैट नोट एंड करते हैं ये वीडियो और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में नई हैं एज हम लोगों ने प्रॉमिस किया था और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इस बारे में। तो लाइक कर देना यार अगर लाइक करने वाली वीडियो लगी तो, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, वरना आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगी और हमारी वीडियोस आ जाएंगी। एंड मतलब अगर आप हम लोग को उतना भाव देते हो तो, मतलब अगर आप हम लोग को उतना भाव देते हो तो। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना डेली अपडेट्स के लिए, तो उस हिसाब से आपको पता लगती रहेंगी कि कब कौन सी वीडियो आने वाली है एंड बाकी सब तो आप जानते ही हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।